पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद के 9वीं कक्षा है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 3 अध्याय पूरे हो गए। अब 4th अध्याय प्रारंभ करते हैं। सृष्टि चक्र के बारे में, ब्रह्म चक्र के बारे में वर्णन से प्रथम अध्याय आरंभ हुआ। द्वितीय अध्याय में योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान साधना के बारे में बताएं। और तृतीय अध्याय में परमात्मा की स्तुति, परमात्मा के विश्व रूप का दर्शन, उनके सब और आंख, मुख, नाक, श्रोत्र सब बता दिया। फिर बता दिया कोई इंद्रिय भी नहीं है। सिद्धांत के रूप में स्पष्टता के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद बहुत अच्छा है। सीधे सीधे साफ स्पष्ट शब्द से यहाँ पर वर्णन है। अब 4th अध्याय में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का सम्मिलित रूप को यहाँ पर वर्णन करेंगे। पीछे भी अल्प सा आया था, भोक्ता, भोग्य और प्रेरिता। तो इसी प्रकार की चर्चा यहाँ पर आगे प्रस्तुत करते हैं। पहला श्लोक पढ़ेंगे 4th अध्याय का। य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात् वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। यह एका, उसी ब्रह्म परमात्मा के बारे में चर्चा है, जो परमात्मा एक है, अवर्ण है, जो वर्ण से रहित है। वर्ण का अर्थ रंग, उसमें कोई कलर नहीं है, लाल, काला, नीला, पीला कुछ नहीं है। अवर्ण बहुधा शक्ति होगा, अनेक प्रकार के शक्तियां ईश्वर के पास विद्यमान है। ज्ञान की शक्ति, करने की शक्ति, सृष्टि को पालन करने की शक्ति, प्रलय करने की शक्ति, तरह तरह के पदार्थों को अलग अलग शक्ति से निर्माण कैसे करें, सब शक्ति बहुत प्रकार से। बहुधा शक्ति योगा वर्ण वर्णान अनेकान निहितार्थ ददाति। अनेकान वर्णान, अनेक वर्णों को उत्पन्न करता है। खुद वर्ण से रहित है लेकिन वर्णों को उत्पन्न करता है। खुद जन्म से रहित है, जीवात्मा को जन्म प्रदान करता है। तो परमात्मा स्वयं भोग नहीं करता है लेकिन भोगने के लिए संसार बनाता है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप में विचित्र, स्वयं अवर्ण है लेकिन अनेक प्रकार के वर्णों को उत्पन्न करता है। कैसे? बहुधा शक्ति होगा, अनेक प्रकार के शक्ति के योग होने से अनेक वर्णों का उत्पन्न करता है। मुख्य रूप में रंग कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन से? लाल, सफेद, काला, वो तो बताएंगे अभी। संसार में 7 रंग विद्यमान है।
और उनको मिश्रित कर दें तो तरह तरह के रंग बन जाते हैं। निहितार्थ ददाति, निहिता छुपा हुआ है, अर्थ प्रयोजनम, संसार को ऐसे फालतू नहीं बनाया है, कोई ना कोई प्रयोजन है, प्रयोजन से युक्त होकर अर्थ ददाति धारण करता है। बैठे बैठे बोर हो रहा था, अकेले बैठा है, क्या करें, संसार को बना दिया खेल खेलने के लिए। ऐसे लोग कल्पना करते हैं, ऐसे नहीं है। परमात्मा को कभी बोरिंग नहीं होता। जो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान होता है उसको बाहर से चाहिए आनंद, सुख, ऐश्वर्य। परमात्मा तो पूर्ण स्वरूप है, तो उसको बाहर से कुछ चाहिए नहीं। संसार ना बनाए तो उब जाएगा, दुखी हो जाएगा, ऐसे नहीं है। बिना संसार के वो आनंद में रह सकते। तो बनाए किस लिए? भोगापवर्गार्थम दृश्यम, निहितार्थ, ये कोई छुपा हुआ अर्थ है, प्रयोजन है। निहितार्थ ददाति धारण करता है। स एका निहित प्रयोजन वाला ददाते धारण करता है। विचैत विचैती च अंते, तो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न करता है और प्रलय में अंत में विचैती। विच एति, एति का अर्थ गति, और विएति व्यति, व्यति का अर्थ विनाश। व्यय पढ़ा था ना पीछे पाठ में आया था, अव्यय। ईश्वर तो अव्यय और संसार व्यय है, तो अंत में इसका व्यय हो जाता है। जेब से पैसा व्यय हो जाए तो क्या होता है? जेब खाली हो जाएगा। ऐसे ही संसार का व्यय हो जाएगा तो विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो अंते च व्ययति, अंत में ये व्यति प्रलय हो जाता है। विश्वम, संपूर्ण विश्व अंत में व्यय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विनाश को, प्रलय को, अदर्शन को प्राप्त हो जाता है। आदौ सह देव, आदि में वह देव अकेला होता है। सह, वही परमात्मा, जो परमात्मा आदि में एक होता है। यह एको अवर्ण शुरू हुआ था इसी से मंत्र। तो जो एक अवर्ण देव है वह एक अवर्ण देव न बुद्ध्या स्वया संगन, तो न हमारी बुद्धि, शुभ बुद्धि से हमारा संयुक्त संगन तो संयोग कर दे। इतना वाक्य पीछे भी आया था। सानो बुद्ध्या स्वया संगन, वही परमात्मा शुभ बुद्धि से हमारे साथ संयुक्त कर दे। बुद्धि तो है, लेकिन कैसी बुद्धि होनी चाहिए? शुभ बुद्धि होनी चाहिए। तो परमात्मा से प्रार्थना कि शुभ बुद्धि से हम सबको संयुक्त जोड़ दे। जैसे सहना भवतो सहनो भुनक्तो, ऐसे संयुक्त जोड़ दे। वे किसके साथ जोड़ दे? शुभ बुद्धि के साथ जोड़ दे। गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना, अच्छे मार्ग में हमको प्रेरित करे, बुरे काम से हमको हटाए। वैसे प्रार्थना यहाँ पर है। आगे उत्पन्न होना लक्ष्य है, फिर बाद में नीचे हाँ, निहितार्थ मतलब प्रयोजन उसमें है। तो प्रयोजन वाला जो है ददाते, दादा तो है ना धारण करने, धारण करता है संसार। और जो अनेकान वर्णान, अनेक वर्णों को उत्पन्न करता है। खुद वर्ण से रहित है लेकिन अनेक वर्णों को उत्पन्न करता है, और किसी निहित प्रयोजन के लिए इस संसार को धारण करता है। नहीं तो संसार को आवश्यकता नहीं। दूसरा तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः। ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का पहला मंत्र है, और उसमें केवल 2 अक्षर का, 2 शब्दों का अंतर है, बाकी सब समान है। तदेव अग्नि, वह परमात्मा ही अग्नि है। यदि सत्यार्थ प्रकाश आपने ध्यान से पढ़ाओ तो शुरू में ही जब ईश्वर के नाम आदि व्याख्या की है तो हम पर बताया कि अग्नि, विराट, विश्व, ये सब
आप ईश्वर अर्थ कैसे करते हैं? ये देवताओं का अर्थ है और सुंठिए आदि पदार्थों का भी नाम है, बहुत सारे भौतिक द्रव्यों का नाम है। तो आप इन सब का कौन सा मंत्र पहले है? संगनु मित्र वरुण, संग वरुण मित्र वरुण, इन सब का आप ईश्वर परक कैसे अर्थ कर रहे? क्या उत्तर दिया? इनका मुख्य अर्थ ईश्वर पर ही होगा। उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्याय। ये सारे शब्द परमात्मा के ऊपर तो लागू होते हैं, अन्य के ऊपर लागू होंगे नहीं होंगे विचार नहीं है। तो प्रसिद्ध अर्थ ईश्वर है और बाकी सब अप्रसिद्ध अर्थ है। बहुत प्रश्न उत्तर किया, तो प्रसिद्ध अर्थ होने से अग्नि से भौतिक अग्नि लेना चाहिए। तो महर्षि दयानंद ने प्रश्न उठा, क्या ईश्वर प्रसिद्ध नहीं है? ईश्वर जितना प्रसिद्ध है उतना प्रसिद्ध और कोई नहीं है, तो ईश्वर अर्थ को क्यों छोड़ते हैं? हमको यहाँ खाने को भोजन मिलता है और इसको छोड़कर आगे जाएंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, तो उसकी अपेक्षा रखे तो बाधित न्याय है। उपस्थित को छोड़कर अनुपस्थित को प्राप्त करने की इच्छा। तो ऐसे कहकर कहा वास्तव में सब शब्द मुख्य रूप में ईश्वर के ऊपर ही लागू होता है, गौण रूप से अन्य के ऊपर लागू होता है। पिता वास्तविक परमात्मा है और उसके समान कुछ एक आध गुण होने से जन्मदाता को भी हम पिता कहते हैं। वास्तविक पिता परमात्मा है, वास्तविक माता परमात्मा है, वास्तविक गुरु ईश्वर है। स एष पूर्वेशम अपि गुरु, पूर्वेशम अपि क्या अर्थ निकलेगा? पूर्वेशम अपि, हमें दार्शनिक वो उत्तर नहीं है, सूक्ष्मता से पकड़ो। पूर्वेशम अपि क्या अर्थ होगा? पूर्वों के भी, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? तो पूर्व में भी तो ये तो हो गया, इसका दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? आज वालों का भी है, मैं भी जाऊंगा, इसका मतलब कोई और भी तो जा रहा। तो पहले वालों का तो वो गुरु बता रहे, पहले वालों का भी कहने का मतलब क्या होता? और भी कोई है, पहले वालों का भी गुरु है, इसका मतलब वर्तमान वालों का भी है। यदि वर्तमान वालों का नहीं होता, केवल पहले वालों का होता, तो स ऐसा पूर्वेशम गुरु ऐसे कहते। अपी शब्द जोड़ दिया, पकड़ में आया नहीं है? अपी शब्द से क्या तात्पर्य निकलता है? तात्पर्य को पकड़ना है, तात्पर्य वहां पहुंचता है कि पहले वालों का तो है, ये तो मानते ही, सृष्टि का आरंभ में ईश्वर ने वेद जान दिया, लेकिन भी कहने से वर्तमान वालों का भी आएगा, नहीं तो भी कहने की जरूरत नहीं थी। तो वर्तमान वालों का भी वो गुरु है, वास्तविक गुरु तो परमात्मा है, और उनके अनुसार कोई करता है तो कोई मनुष्य को भी हम गुरु मान लेते। तो ऐसे ही कहते तदेव अग्नि, वो परमात्मा ही वास्तविक अग्नि है। वास्तविक अग्नि तो परमात्मा है, तद आदित्य, और वही परमात्मा आदित्य है। दो अवखंडन है, जिसका कभी अवखंडन नहीं होता है वो आदित्य है। तो वास्तव में परमात्मा का कभी अवखंडन नहीं होता है। सूर्य तो दिन रात अपना काम करता है, फिर भी प्रलय में तो आदित्य का विनाश हो ही जाता, लेकिन परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए तदादित्य, वो परमात्मा ही आदित्य है, उसका कभी खंडन नहीं होता है। बाकी सब तो टुकड़े हो जाते, नष्ट हो जाते, विनाश को प्राप्त होते हैं। तद वायु, वही परमात्मा वायु है, वही सर्वस शक्तिमान है, सब कार्य का जो वहन करता है वायु। भाति गच्छति थी वायु, गुणादि का पहला ही सूत्र से वायु शब्द बनता है। तद वो चंद्रमा, और चंद्रमा भी वही है। चले आह्लादने, आह्लादित करने वाला, प्रसन्न करने वाला, वास्तविक तो परमात्मा है। यह चंद्रमा में
थोड़ा प्रसन्न करता है, इसलिए इसको भी हम चंद्रमा कह देते हैं। तदेव शुक्रम, वही परमात्मा शुक्र है। शुक्र का दो अर्थ होता है, एक शुद्ध और शुक्र का अर्थ शीघ्रकारी। तो परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, वास्तविक पूर्ण शुद्ध तो परमात्मा है। और परमात्मा जितना शीघ्रकारी है उतना शीघ्र तो करने वाला और कोई है नहीं। इसलिए तदेव शुक्र, एवं शब्द लगा रहे, वह ब्रह्म ही शुक्र है और तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्रमा, शुक्र वही है। तद आप, वेद में ता आप, स्त्रीलिंग में ता रख दिया और समस्त करके रख देते, तद आप, वही आप है। जल भी वही है, आपका, आप व्याप्त हो। पानी को आप संस्कृत में कहते हैं, क्योंकि पानी को जहां रखते उस पात्र में फैल जाता है। थाली में रखोगे पूरे थाली में हो जाएगा, ग्लास में रखोगे ग्लास का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में सब जगह फैलेगा। तो व्यापक होने से वास्तविक व्यापक तो परमात्मा है। तत्प्रजापति, वेद में सब प्रजापति है, वहां प्रजापति है, सब प्रजाओं का पालन करने वाला। वास्तविक प्रजापति तो परमात्मा है। और कोई ऐसे संतान उत्पन्न करके पालन करता है, राजा बनकर प्रजाओं का पालन करता है, तो उसको भी प्रजापति कह देते हैं। वास्तविक प्रजापति तो परमात्मा है। तदेव अग्नि हो गया। चलो आगे पढ़िए तीसरा मंत्र। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। त्वं स्त्री त्वं पुमान, सीधा सामन। पहले कहा था तदेव अग्नि, वहां ही अग्नि, वहां दूरवाची शब्द है। और त्वम कहते तो समीपवाची शब्द, समीपवाची शब्द में कहते हैं त्वम स्त्री तंग पुमानसी। तो ब्रह्मा ही, परमात्मा ही स्त्री है, परमात्मा ही पुरुष है। अर्थात स्त्री और पुरुष के रूप में जो शक्ति है वो परमात्मा का ही शक्ति है। स्त्री और पुरुष का जो शरीर है वो परमात्मा ने मैंने कर दिया है। तम स्त्री तम पुमानसी, तम कुमार अथवा कुमारी, तुम्ही कुमार हो तुम्ही कुमारी। स्त्री और पुरुष तब कहते जब विवाहित होते बड़े हो जाते उनको कहते, और अविवाहित कम आयु है तो उसको कुमार कुमारी कहते। तम जीर्ण दंडेन वंचसी, तम जीर्ण, परमात्मा जरा जीर्ण नहीं होता है बताया, लेकिन यहाँ कहते तम जीर्ण, जो व्यक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है। दंडेन वंचसी, वंच यहाँ गति अर्थ के, वंचन वंचन का अर्थ क्या होता है? प्रलोभन देकर ठगना अर्थ है। तो प्रलोभन ठगना अर्थ डाला यह नहीं है। दंडेन वंचसी, दंड से, दंड के सहार से गति करता। तुम जीर्ण दंडेन वंचसी, तुम जरा जीर्ण होकर दंड के दो सहारे से चलते हो। ये सब परमात्मा का ही लीला। कैसे कोई व्यक्ति स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है, कोई जीर्ण होता है, फिर डंडा लेकर चलता है। इन सब में तुम जाता, जाता का क्या अर्थ बताया था मेधातिथि जी? जाता उत्पन्न हुआ तो सामान्य अर्थ है, ईश्वर के लिए तो लगेगा नहीं। प्रसिद्ध, जो वस्तु उत्पन्न होता है प्रसिद्ध हो जाता है, पैदा होने के बाद हमको दिखता है, तो ऐसे प्रसिद्ध होने अर्थ में जात है। महर्षि ने प्रसिद्ध अर्थ किया है जगह जगह। तुम जाता, तुम प्रसिद्ध, मवसी तुम प्रसिद्ध होते हो, विश्वतो मुख, सब और आपका मुख है अनेक रूप से, अर्थात सब और जानने वाला, सब और बोलने वाला। मुख, मुख से बोलने का काम करते, तो परमात्मा सब और बोलने का काम करता है, इसलिए विश्वतो मुखा कह दिया। और वही प्रसिद्ध होता है। स्त्री पुरुष कुमार कुमारी जीर्ण डंडे लेकर चलने वाला
सब में वो प्रसिद्ध है, तुम ही सब जगह प्रसिद्ध हो। आके चौथा मंत्र पढ़िए। नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्षः तडिद्गर्भरितवः समुद्राः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। नीला पतंग, नीला पतंग, पतंग पक्षी को कहते। कोई नीले रंग का पक्षी देखा है आपने? नीलकंठ देखा है? अच्छा, नीला रंग का होता है। टीवी में देखा है, वास्तव में देखा है? टीवी में देखा है, वास्तव में देखा है? बात होता है। अच्छा चलो, नीला पतंगा, नीले रंग के पक्षी। और कहते हरिता लोहिताक्ष, हरे रंग का, लाल आंख। कौन सा है? शरीर हरा है और आंख लाल है। तोता है, तोते की आंख लाल है और शरीर हरा है। तोते को कहते हैं शूका। तो हरिता लोहिताक्ष, तड़ित गर्भा, तड़ित है गर्भ में जिसके, उसको कहेगा तड़ित गर्भ। तड़ित किसको कहते हैं? बिजली को। जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको संस्कृत में तड़ित वित्त कहा जाता है। जो प्रादेशिक भाषा में नाम लिखते तड़ित वित्त लिखा जाता। तड़ित गर्भा, बिजली जिसके गर्भ में है। किसके गर्भ में बिजली है? बादल के गर्भ। तो तड़ित गर्भ का अर्थ है बादल। मेघा, ऋतवः, ऋतुएं 6 होती है। और समुद्र, जितने सारे समुद्र हैं इन सबको गिना दिया। नीला पतंगा हरिता लोहिताक्ष तड़ित गर्भा ऋतवा समुद्र अनादिमत्वम, अनादिमत्वम। इन सबको तो परमात्मा बनाता है, यानी खुद कैसा है? अनादिमत्वम, खुद अनादि। पीछे क्या बताया था? खुद अवर्ण है और दूसरों को वर्ण, अनेक वर्णों को उत्पन्न करता है। अब कहते खुद अनादिमत है, लेकिन इन सब नील पतंग हरित लोहिताक्ष तड़ित गर्भा ऋतु समुद्र इन सबको निर्माण करता है। खुद अनादि है, खुद का निर्माण नहीं होता, आदि नहीं। विभुत्वेन वर्तसे, व्यापकता से विद्यमान रहता है। ये तो जातानि भुवनानि विश्वा, जहां से सारे भुवन उत्पन्न होते हैं। भुवन कितने होते हैं मीमांस जी? 3। कौन से? त्रिभुवन शब्द से। त्रिभुवन रस कोई दवाई में है? त्रिभुवन, भुवन, त्रिभुवन तो सामान्य आपने भूर्भुव स्व के आधार पर कह दिया, लेकिन योग दर्शन में कहाँ चर्चा है? कितने भुवन बताए? 7 नीचे, तो 7 ऊपर 7 नीचे 14। देखो हिंदी में 14 दिया है, शब्दार्थ दिया है भुवनानि, 14 लोक, 14 भुवन कहते हैं। मौन भवा स्व महा जना तपा सत्यम, ये ऊपर के लोक है, भूलोक से ऊपर। और भूलोक से अधोगति जो होता है, नीचे की ओर गति है, वो सब पाताल, रसातल, तलातल, अतल, महा, ऐसे ऐसे 7 है वो। तो 14 भुवन है। तो अनादिमत्तम विभुत्वेन वर्तसे, अनादि रूप से, विभु के रूप से आप विद्यमान रहते हैं, जहां से सारे 14 भुवन उत्पन्न होते हैं। ऊपर की ओर 7, नीचे की ओर 7, और 2 गति में 7, अधोगति में 7। शुभ कर्म के फल के रूप में 7 भुवन है, और अशुभ कर्म के दंड के रूप में 7 भुवन है। तो सारे विश्व को जहां से उत्पन्न होता है, खुद उत्पन्न नहीं होता है, यानी उससे सब उत्पन्न होते हैं। देखो त्रैतवाद के सिद्धांत को कितना स्पष्टतया वर्णन करते हैं। खुद अनादि मत है, खुद बन जाता नहीं, खुद अनादि है, विभु के रूप में रहता है,
और जिससे सारे भगवान उत्पन्न होते हैं। तुम विभु के रूप में रहते हो और तुमसे सारा उत्पन्न होता है। और आगे देखो और स्पष्टता से त्रैतवाद बताएंगे। 5वां मंत्र पढ़िए। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः। देखो इसमें 3 अजा है, एक अजा और 2 अजा है। कुल मिलाकर 3 अज है, 3 अनादि, 3 तत्व का वर्णन है। अजाम एकाम, एक अजा को। अजा का अर्थ बकरी नहीं है, अजा का अर्थ जुजांत नहीं है, अर्थात नित्य। तीनों को यहाँ अज कह रहे, तीनों नित्य है। तो अजाम एकाम कैसा वो एक है? लोहित शुक्ल कृष्णम। सांख्य के हिसाब से 17 तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृति को एक कहते हैं। और लेकिन प्रकृति में 3 तत्व है। कौन से कौन से? लोहित शुक्ल कृष्ण। लोहित हो जाएगा रजोगुण, शुक्ल हो जाएगा सत्वगुण, और कृष्ण हो जाएगा तमोगुण। तो ऐसे क्यों पाठ किया? शुक्ल लोहित कृष्ण क्यों नहीं किया? लोहित शुक्ल कृष्ण। कुछ जगह पर पाठ क्रम होता है, कुछ जगह पर अर्थ क्रम होता है। मीमांसा में इसकी विस्तार से चर्चा है। पाठक्रम में कहीं कहीं पर आप संस्कार विधि में देखोगे तो ऐसे ऐसे करें और बाद में लिखते हैं आचमन अंग स्पर्श, बीच में लिखा है। ये आहुति दे आचमन अंग स्पर्श भी करे, तो वहां आचमन अंग स्पर्श नहीं करना है। आचमन अंग स्पर्श तो पहले करना होगा, जिन्होंने बीच में लिखा हुआ है। ऐसे वानप्रस्थ संस्कार में बहुत सारी आहुतियां हैं और उसके बीच में लिखा है इसको करके स्वस्ति वाचन शांति करना। तो हम पाठक्रम नहीं, ये पहले आहुति हो जाए फिर स्वस्ति वाचन शांति करना, ऐसे नहीं। अन्यत्र महर्षि के वर्णन से पता चलता है या तो पहले करे या तो अंत में करे, बीच में ऐसे नहीं। तो बीच में लिखने पर भी उसको ऐसे करें। हम किसी को कह दिया कि अतिथि आएंगे, भोजन कराना है, उनको नाश्ते में ये सब चीज भी दे देना, दूध भी देना है, ड्राई फ्रूट्स भी दे देना, शक्कर अधिक चाहिए तो शक्कर रख देना, सौंठ और दे देना, ये सब कह दिया। और कह दिया आचमन के लिए पानी भी देना है, तो आचमन के लिए पानी बाद में देंगे क्या? तो पहले देना पड़ेगा, भले वो कहा जा रहा बाद में। तो इसको कहते हैं अर्थक्रम। किस किस पदार्थ का आवश्यकता, पदार्थ की आवश्यकता है वो बताया जा रहा है, न कि जैसे क्रम से कह रहे वैसे कह। उनको ले जाना, गाड़ी में बिठा देना, और गाड़ी में जब वो अपने घर पहुंच जाए फिर फोन करके पूछ लेना ठीक ठाक पहुंच गए या नहीं। और दक्षिणा में देना। और दक्षिणा क्या घर में पहुंचने के बाद देंगे? जाने से पहले देना पड़ेगा। तो कौन सा क्रम है उसको कहते हैं अर्थक्रम। किस किस काम को करना है वो बता दिया गया, क्रम नहीं है वो। और पाठक्रम होता है जैसे पाठ है वैसे। अब हम जैसे 11 उपनिषद है, एक एक क्रम से पढ़ रहे हैं। कई लोग सूत्र सूत्र को पहले पढ़ लेते हैं, ऐतरेय तैतरेय में आगे पीछे है ना, तो एक क्रम आगे पीछे भी हो जाता है। तो वो तो प्रकरण आदि को देखकर निर्णय करना होता है। यह अर्थक्रम है, पाठक्रम है, क्या लेना है, अन्य प्रमाणों के साथ तुलना करके लेते हैं। तो लाल रजोगुण है, सत्वगुण शुक्ल रंग है, और तमगुण कृष्ण रंग है। ऐसे ये एक प्रकृति है। बहु प्रजा सृजमानम स्वरूपा, बहु प्रजा, बहुत प्रजाओं को, स्वरूपा समान रूप वालों को, सृजमानम रचना की। अजाम सृजमानम, अजाम सृजमानम एकाम अजाम, एक बनाए जाते अजा को जो कि लोहित शुक्ल कृष्ण रूप वाले हैं, तो बहुत समान प्रजा
समान रूप वाले उनको उत्पन्न किया गया। यहाँ प्रकृति की चर्चा हो गई, प्रकृति से जगत की रचना बताई गई है। कहते अजो ही एको जुषमाणम अनुष्येते, यहाँ अल्प विराम लगाई। अज दूसरा एक अजय, कौन अजय? कहते जुषमाण, जुषमाण सेवन करता हुआ, अनुष्येते सोता रहता है। कौन सोता रहता है? जीवात्मा। और इस सबको सेवन करता है, किसको? ऊपर वाले में जो बना बहवी प्रजा स्वरूपा, बहुत सारे प्रजा को सेवन करता हुआ अनुसेते सोया रहता है। और तीसरी बात कह रहे जहाती एनाम मुक्त भोगाम अजो अन्य, एनाम इस प्रकृति को जहाती छोड़ देता है, कौन? मुक्त भोगाम अजह अन्य, अन्य एक अज है, तीसरा अज आ गया। तो तीसरा अज इस मुक्त भोगा को छोड़ देता। भुक्त भोग, भुक्त भोगी शब्द सुना है? भुगत भोगी, बिल्कुल हिंदी में उसको भुगत भोगी कहते हैं। मैं भुगत चुका हूं, मतलब अनुभव हो चुका है मेरा, उसको कहते हैं भुक्त भोग। संस्कृत में उसको भुक्त भोग, भुक्त भोगाम स्त्रीलिंग में भुक्त भोगाम हो गए। तो भोगे हुए संसार को जहां ती छोड़ देता है, कौन? तीसरा अज है। पहला अज है, अजा है प्रकृति। दूसरा अज जीवात्मा है जो सेवन करता है और सेवन करके सोता है। और तीसरा है इस भोग्य प्रकृति को जो छोड़ देता है, भोग नहीं करता। परमात्मा को की कोई कमी नहीं है, रसेन तृप्त, वो आनंद से परिपूर्ण है। कुतश्चन होना, उसकी कोई कमी ही नहीं है, क्यों भोगेगा? हमारे अंदर कमी है इसलिए हम भोग करते हैं। हम भी अजय है लेकिन हम भोग करते हैं। परमात्मा में कमी नहीं है इसलिए भोग नहीं करते। ज्ञान से वो सर्वज्ञ है, शक्ति से सर्वशक्तिमान है, बल से सर्वबल है, विद्या से परिपूर्ण है, कुछ कमी है ही नहीं, तो भोगने की आवश्यकता नहीं। तो तीनों को यहाँ स्पष्ट बता दिया। आगे देखिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाति तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा, ये पीछे भी आया था उपनिषद में और वेद मंत्र है, आप सब जानते हैं। दो सुंदर पंख वाले हैं, द्वासपर्ण। वास्तव में यह शब्द द्वासपर्ण नहीं है, वास्तव में दो सुपर्ण है, औकारांत है, औको आ हो गया। संस्कृत के नियम के आधार पर वेद में कहीं कहीं विभक्ति को आ आदेश हो जाता है, तो उस नियम से यहाँ दो को द्वा हो गया, सुपर्णों को सुपर्णा हो गया, संयोजों को संयोजा हो गए। तो दो सुंदर पंख वाले संयोज, समान रूप से साथ साथ जुड़कर रहने वाले सखायो, सखायो के स्थान पर सखाया हो गए। कैसे रूप चलता है? सखी का रूप कैसे चलता है? सखा सखा यौ, तो सखा यौ वाला है ये। सखा यौ को सखा या हुआ। यहां देखकर तृतीया की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो सखा यौ समान साथ में जुड़ने वाले, और सखा इंद्र से योज्य सखा, इंद्र का योग्यतम सखा परमात्मा है। तो परमात्मा और जीवात्मा परस्पर सबसे बड़े उत्तम सखा है। तो दोनों समान सखा वाले। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, समान वृक्ष को और परिशा आलिंगन, सजा संज्ञा धातु से आलिंगन करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। किसको? समान वृक्षों के ऊपर दोनों चिपके हुए बैठे हैं। दोनों पक्षी है और दोनों पक्षी सुंदर पंख वाले। पंख क्या है? ज्ञान, ज्ञान रूपी पंख है।
जीवात्मा के पास भी ज्ञान रूपी पंख है, परमात्मा के पास भी ज्ञान रूपी पंख है। इस रूप से दोनों सुपर्णु हैं। पक्षी जैसे उड़ते हैं ऐसे पंख तो है नहीं। समान वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष को आलिंगन करते हैं, चिपके हुए हैं। तय और अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ते। पिछले वाले मंत्र में भी यही अर्थ था। एक जो है जुषमाणम मनुष्यते, सेवन करता हुआ सो जाता। तो यहां में वही बात कह, तय और अन्य, उन दोनों में से अन्य दूसरा, पिप्पलम पिप्पल फल को स्वादवत्ती भोग करता है, खाता है। एक तो ये अर्थ कर देते हैं जो पिप्पल का पेड़ है उसका फल को पक्षी खाता है, अलंकारिक वर्णन देते। मुंडक उपनिषद में भी आया था, वहां तो पक्षी का चित्र भी दे दिया और पिपल पेड़ का फल भी दिखा दिया। दूसरा अर्थ इसका होता है पिपल का अर्थ जो पिपल फल है कर्म का फल है, स्वादवत्ती फल, कर्म फल को भोग करता। तो दोनों में से, दोनों उसी वृक्ष में बैठे, लेकिन दोनों में से एक कर्म फल को भोग करता है, सकाम कर्म भी करता है, कर्म का फल भी भोग करता है। और फल खाता है कहो तो भी ठीक है, फल को खाता है। अनस्नन अन्य अभिचाकश्यति, और अन्य उससे जो दूसरा है वो अनस्नन ना खाता हो। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। पहले का अपेक्षा दूसरा पृथक है, दूसरे की अपेक्षा पहला अन्य है। राम की अपेक्षा श्याम अन्य है, श्याम की अपेक्षा राम अन्य है। तो दोनों एक दूसरे से अन्य है। तो जीवात्मा तो कर्म फल को भोग करता है, और अन्य दूसरा जो परमात्मा है अनशन न खाता हुआ अभिचाकशीति, वो केवल साक्षी बनकर देखता रहता है, कुछ भी वो भोग नहीं करता है। तो परमात्मा हम सबका साक्षी है, कर्म फल का दृष्टा है, और कर्म फल को भोग कराता, खुद भोग नहीं करता है, हम सबको भोग कराता है। बहुत सारे बातें ऐसी होता है, खुद का वर्णन नहीं है लेकिन वर्णन को उत्पन्न करता है। खुद का आदि नहीं है, संसार आदि वाले संसार को उत्पन्न करता है। खुद फल भोग नहीं करता है, हमको भोग करवाता है। कर्माध्यक्ष भी ईश्वर को कहते हैं, क्योंकि अभिचाक स्थिति, कर्म का अध्यक्ष जो सब कर्म को जानता है। तो परमात्मा सबके कर्म को जानता है, देखता रहता है, इसलिए उसको कर्म अध्यक्ष भी कहते हैं। आगे 7वां पढ़िए। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। बिल्कुल ऐसे के एक पीछे भी आया था। समान वृक्षे पुरुषा निमग्न, समान वृक्ष में वह पुरुष निमग्न है। कौन सा पुरुष है? भोक्ता पुरुष, भोग करने वाला पुरुष है। निमग्न, निमग्न का मग्न का अर्थ क्या होता है? डूब जाना। पानी में जो डूबते हैं ना, इसको कहते हैं जलमग्न हो गए, पानी में डूब गए। तो निमग्न जो ऊपर का था, तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति, जो पिप्पल के फल को खाता है उस पुरुष भोग में डूब जाता है। अनिशया, अनिशया क्या अर्थ होगा जान प्रकाश जी? अनिशया तो अनिशया, लाचार बेचार, स्वामित्व नहीं है, नियंत्रण नहीं है। आंख नाक कान हाथ पैर मन बुद्धि सब मिला है, लेकिन वो उसका स्वामी नहीं बन पा रहा। कभी कभी कर्मचारी भी मालिक को दबा देते। मालिक यदि अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा तो कर्मचारी फिर, और कर्मचारी 1 से 2 हो गए तो उनका यूनियन शुरू हो जाता है। कहीं भी देखो बहुत सारे कर्मचारी होंगे तो सब मिलकर कहेंगे
फिर मालिक को कहेंगे हमारा ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। मान जाए तो ठीक है, नहीं तो जोरदार करते, फिर काम छोड़कर चले जाएंगे, डराते धमकाते। तो जीवात्मा मालिक है, लेकिन इनके दबाव में दब जाता है अनिश्चय। और पीछे भी बताया था आपको, गुणयोगात बद्धा सुखवत, भोग करने के कारण से वो दब जाता है। भोग के प्रति लालसा हो तो दबना पड़ेगा। जिसको कुछ स्वार्थ की सिद्धि करनी है तो दूसरे के बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। और जिसका स्वार्थ नहीं है वो कहेगा मैं नहीं मानता। तो भोग करने की प्रवृत्ति हो, भोग में जब डूब जाता है, अनिश्चया, निषत्व, स्वामित्व, प्रभुत्व, सामर्थ्य से रहित होकर के सोचती, शोक करता, मुह्यमान, मोह से, मोह करता हुआ अज्ञानता से शोकग्रस्त हो जाता है। और जुष्टम तदा यदा पश्यति अन्यम ईशम, अब वही जीवात्मा जो कि भोग में डूबा हुआ था, स्वामित्व से रहित होकर शोकग्रस्त हो गया था, मोह में फंसा हुआ था, वही व्यक्ति यदा जुष्टम, जब सेवन करता है, किसको? अन्यम ईशम, अन्य जो तो ईश है, खुद क्या हो गया? अनिश्चय। स्वयं ईश नहीं, अनिश्चय। और परमात्मा ईश है, उस ईश को, परमात्मा को जब सेवन करता है, मैं बार बार बताता रहता हूं, जीवात्मा बीच में है और एक तरफ उसके प्रकृति है, दूसरी तरफ परमात्मा है। किसी एक को तो भोगना पड़ेगा, दोनों को ना भोगे ऐसी स्थिति में रह जाए तो संभव ही नहीं होता। क्योंकि जीवात्मा के पास अपना सुख नहीं है, एक सुख तो भोगना पड़ेगा, या तो परमात्मा का सुख भोगे या तो प्रकृति का सुख भोगे। परमात्मा का सुख नहीं मिला तो प्रकृति का सुख भोगेगा, और प्रकृति का सुख भोगेगा तो तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति नहीं होगी तो अनिश्चय, छटपटाएगा। और न्यायपूर्वक भोगने से नहीं होता तो फिर अन्याय करने लगता है, सोचता थोड़ा अधिक भोग लूं तो तृप्ति हो जाएगी। तो अधिक भोग के लिए इसलिए लालयित होता है क्योंकि प्रकृति में तृप्त करने की सामर्थ्य नहीं। वही व्यक्ति प्राकृतिक भोगों को सीमित करके, रोक करके जब परमात्मा का सेवन करता है, जुष्टम, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, अन्य जो ईश है, स्वामी है, उसको जब देखता है, सेवन करता है, अस्य महिमानम यदि, इसकी महिमा को देखता है, तो बीत शोक, बीत शोक हो जाता है। तब तक रोना पड़ेगा जब तक प्रकृति का भोग करेंगे, और जब प्रकृति का भोग छोड़कर ईश्वर को भोग करने लगेंगे तो बीत शोक हो जाएंगे। विगता शोक यस्य स भीत शोक, परमात्मा को देखने से ही शोक से रहित होगा। यह महत्वपूर्ण है, इसको बहुत जगह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि प्रकृति को भोगते भोगते व्यक्ति तड़पता है, शोकग्रस्त हो जाता है। और वही जीवात्मा जब परमात्मा का सेवन करता है तब महिमा को प्राप्त हो जाता है, भीत शोक हो जाता है। याद भी कर सकते हैं श्लोक को। चलिए अगला 8वां मंत्र पढ़िए। ये वास्तविक मंत्र है, वेद मंत्र है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य एतद्विदुस्त इमे समासते। ऋचा बहुवचन में ऋक् ऋचो ऋचा, सारे वेद मंत्र अक्षरे, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, अविनाशी परमात्मा में, परमे, जो सबसे परम है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है, उस परम अक्षर में व्योमन, व्योमन यहाँ व्योमनी अर्थ में व्योमन है, विभक्ति का लुक हो गया, सुपांग सुलुक, लुक हो गया विभक्ति का। तो व्योमनी, व्योमनी का अर्थ आकाश, आकाश में
तो परमात्मा को आकाश के तुल्य माना जाता है। जैसे आकाश अविनाशी है, ऐसे परमात्मा भी अविनाशी है। हैं? विमान विभो गुणमाला है आकाश। और अन्य यस्मिन देवा अधिविश्व निषेधो, जिस अक्षर परमात्मा में, आकाश के तुल्य सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमात्मा में विश्व देवा सारे के सारे देव अधि निषेधो, निषेधो कौन सी धातु है? कमल जी कौन सी धातु है? निषेधो। संदर्भ धातु। निषेधो कैसे बन गया? कौन से लकार में? निट में कैसे रूप चलेगा? अच्छा, ठीक ठीक पहुंच गए यहां तक तो। पेट पेट तो पेठो जैसे बनता है ऐसे बनेगा। निषेधो पाठ पेट तो पेठो बनता है ना, पपाठ पेट तो पेठो, ऐसे ही शसाद सेद तो शेदो। तो विश्व निषेधो सारे विश्व देवा सबके सब देव अधि निषेधो, उसमें सिद्ध धातु का अर्थ, सद धातु का अर्थ से बैठना, उसमें बैठे रहते। उपनिषद में भी यही है धातु है उपनिषद, तो सद धातु है, तो उसमें सारे देव बैठते हैं, चाहे जड़ देव हो चाहे चेतन देव हो, सब उस परमात्मा के आधार पर ही टिके रहते हैं। और परमात्मा इतना व्यापक है, आकाश के तुल्य व्यापक है, तो देवता और कहाँ जाएंगे? उसी आकाश में ही तो रहेंगे। चाहे प्राकृतिक दिव्य शक्तियां हो अथवा चेतन विद्वान मनुष्य भी ईश्वर के गुणगान करते, उसी में विराजमान रहते, उसी में ठहरते। यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति, यह तम न वेद, जो व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं जानते। ये मंत्र कहाँ लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समलास में लिखा है, पठन पाठन विधि में सारा का विधान किया, और सारा का विधान करके फिर कहीं ये मंत्र दे दिया। पहले कहा पढ़ो और कहा अर्थ सहित पढ़ो, और अर्थ सहित पढ़ने के बाद भी कहा पढ़कर उस ईश्वर को जानना। और यदि ईश्वर को नहीं जानते, यह तम न वेद, जो उस परमात्मा को नहीं जानता है, ब्रह्म को नहीं जानता है, कि ऋचा करिष्यति, ऋचा के द्वारा क्या करेगा? तो दर्शन योग महाविद्यालय में तो ये प्रमुख रहता ही है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी इसी बात को बहुत जोर देते थे। कोई भी ब्रह्मचर्य आता था, पढ़ता था, व्याकरण पढ़ने के लिए कहता था। तो पहले तो कोई आता तो कहते व्याकरण पढ़ कर आओ, और पहला आ गया फिर पढ़ना शुरू कर दिया, आप कहता मैं व्याकरण पढ़ने जाऊंगा तो बीच में चले जाए, तो फिर उसको ये मंत्र सुना देता है। इसको ईश्वर को जानना अति आवश्यक है। उसी मार्ग में आ जाओ पहले, बाद में कितना भी पढ़ते रहो। परमात्मा लक्ष्य बन जाए, बड़ी बात है। साल भर कई वर्ष में यदि पुरुषार्थ करके व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार को लक्ष्य बना दिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लक्ष्य बनता ही नहीं, स्तम न वेद, लक्ष्य ही नहीं बनता तो जानेंगे कैसे? जो व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं जानता है, किम ऋचा करिष्यति, ऋचा का अर्थ वेद मंत्र, तृतीया हो गई। वेद मंत्र से किम करिष्यति, क्या लाभ करेगा? जैसे किसी के पास धन है तो धन से कुछ सामान खरीद लेगा, तो वेद मंत्र से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यदि ईश्वर को आपने नहीं जाना तो वेद मंत्र से भी आप क्या कर लोगे? जबकि आर्य समाज के नियम में लिखा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म का, लेकिन जिसको परम धर्म कहा है उसको भी यहाँ कह रहे कि परम धर्म तो है, लेकिन इतने मात्र से नहीं है। वेद पढ़कर संतुष्टि दोष नहीं करना है, अरे मैंने वेद पढ़ लिया और क्या करना है। वेद पढ़ने के बाद
ईश्वर को जानना आवश्यक है। यहाँ वेद की निंदा नहीं है, और वेद के पढ़ने से ही ईश्वर का ज्ञान होता है। बिना वेद को पढ़े ईश्वर को जानेंगे कैसे? सब मनमानी कल्पना करेंगे। जो वेद नहीं पढ़ते, कोई कहता है मेरा ईश्वर ब्रह्मधाम में है, कोई कहता है गोलोक धाम में है, और कोई कहता है कैलाश पर्वत में, कोई त्रिलोक में है। ऐसे ऐसे सब कल्पना करते, और कोई कैसे सब कहते। इस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति है, क्योंकि वेद नहीं पढ़ते। वेद पढ़ने से ही ईश्वर का सही ज्ञान होगा। और वेद पढ़कर के भी यदि ईश्वर को साक्षात्कार नहीं किया तो वेद पढ़कर भी लाभ क्या हो? तो वेद पढ़ना बहुत बड़ी बात है, परम धर्म है। इन परम धर्म से भी श्रेष्ठ कर्तव्य बता दिया कि उस परमात्मा को जानना है। यदि नहीं जाना तो वेद मंत्र से क्या लाभ कर पाओगे? कुछ भी लाभ नहीं होगा। यहाँ तद वेदो हो स्त इमे समासते। और ये जो लोग इत निश्चय रूप से तत्वेदो हो उसको जानते हैं, ते इमे समासते, सब आसते, सम्यक रूप से आसीन हो जाते हैं। अर्थात उनकी तृप्ति हो जाती है। जैसे अग्नि को पास जाने से गर्मी मिलती है, पानी का सेवन करने से शीतलता मिलती है, ऐसे ईश्वर को जब प्राप्त करते हैं, ईश्वर का नित्य आनंद प्राप्त होता है। संसार में भी सुख है, ईश्वर में भी सुख है। तो संसार का सुख तो कम पुरुषार्थ से मिलता है, और ईश्वर का सुख अधिक पुरुषार्थ करने पर भी नहीं मिलता। नहीं मिला ना आपको अभी तक? तो नहीं मिलता। सांसारिक सुख देखो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, बहुत सुख मिलता है। तो क्या फर्क पड़ता? चाहे सांसारिक सुख हो चाहे ईश्वर का सुख, सुख तो सुख ही है। ईश्वर का सुख प्राप्त कर ले तो क्या बड़ी बात है? उसी के बदले में संसार का सुख मिलता है, इससे क्या? हम मानो गेहूं किलो 500 रुपया हो जाए तो गेहूं थोड़ी खरीदेंगे आप? क्या खरीदेंगे? चावल खरीदेंगे, जौ खरीदेंगे, बाजरा खरीदेंगे, चावल खाएंगे सब। तो गेहूं के बदले में चावल हो गया। तो ईश्वर के सुख का विकल्प संसारिक सुख है ना हमारे पास, तृप्ति नहीं होगी? नित्य नहीं, नित्य ना हो, जितना मिल जाए उतना ठीक है। पूरा तृप्ति कोई जरूरी है क्या? दुख मिश्रित है, ये मुख्य है। जहर थोड़ा सा भी मिल जाए तो सारा सुख जहर बन जाता है। हलवा में थोड़ा सा भी जहर मिल जाए तो हलवा नहीं रहता, जहर बन जाता है। और ईश्वर का सुख जो है शुद्ध सुख है, दुख मिश्रित नहीं है। एक को पूछा कि भाई दूध में पानी तो नहीं मिलाते? तो क्या संसार में ऐसी कोई चीज है जो बिना मिलावट के आपको मिलता है? तो इसका मतलब सब चीज में मिलावट है, तो दूध में पानी कैसे नहीं मिलेगा? तो ये कहना चाहता है। तो संसार में कोई भी चीज है सब मिलावट से युक्त है, बिना मिलावट के कुछ नहीं मिलेगा। सब में मिलावट, और मिलावट हमको नहीं चाहिए। 99 चावल हो और 1 कंकर हो, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। 1 कंकर से दांत टूट जाएंगे, नहीं चाहिए। और खरीद भी लिया तो निकालना पड़ता है। तो ईश्वर का सुख शुद्ध सुख है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए ईश्वर का सुख हमको चाहिए। और ईश्वर का सुख क्षणिक नहीं है। संसार का सुख क्षणिक होता है, जितने देर भोग करते हैं उतनी देर तक तृप्ति होती है, उसके बाद फिर खत्म। और ईश्वर का सुख भोगने से तृप्ति बनी रहती है। हट संसारिक सुख भोग रहे, जब तक भोगेंगे तब तक सुख, और भोग हटते ही फिर दुख होता है। योग दर्शन में कहा विषय भोगने के बाद क्या लगता है? सांप का डंक है। भोगने से पहले बिच्छू का डंक है, भोगने के बाद
सांप का डंक है, भोगने के बाद अतृप्ति होती है, उसी का नाम तो परिणाम दुख है। तो वहां परिणाम दुख है, ईश्वरीय सुख में परिणाम दुख नहीं है। कोई भी दुख नहीं है तो परिणाम दुख भी नहीं, कोई मिलावट नहीं है। सांसारिक सुख के लिए धन, संपत्ति, साधन, सुविधा चाहिए। ईश्वरीय सुख के लिए कोई धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। कहीं में बैठो, आसन लगाओ, आंख बंद करके बैठो, काम हो जाए। और साधन हो तो बाधक हो जाएगा, बिना साधन के बढ़िया से ध्यान कर सकते आराम से, कोई साधन नहीं चाहिए। जिन्हें साधन से मिलता तो सभी धनी लोग ईश्वर को खरीद लेते, गरीबों को नहीं मिलता। ईश्वर गरीबों को मिलता है, धनियों को मिलता है। तो बिना साधन के मिलता है। सांसारिक सुखों को भोगेंगे तो तृष्णा बढ़ती है, और ईश्वरीय सुख को भोगेंगे तृष्णा समाप्त होगी। न जातो काम कामानाम उपभोगेन सम्यति हमेशा कृष्णवर्तमेव भूया विवर्धते। यदि संसार के विषयों को भोगेंगे, जैसे आग में घी डालने से अग्नि और प्रदीप्त होती है, ऐसे आपकी भोग की इच्छा और बढ़ेंगे। ईश्वरीय सुख को भोगेंगे तो तृष्णा समाप्त होगी, तृप्ति की भावना, तृष्णा समाप्त हो जाएगी। सांसारिक सुख जो भोगना चाहेगा वो छीना झपटी करेगा। जाकर देख लो, बस स्टैंड में खड़े हो जाओ, लोग दौड़कर भाग कर जाते सीट कब्जा करने के लिए। और कोई भी चीज सस्ते मिलता है तो दौड़कर आते, टूट पड़ते। तो अन्याय करते हैं। एक व्यक्ति पहले से लाइन में खड़ा है, वो जाकर आगे से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि संसार को सुख के लिए उनको लगता है नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। ईश्वरीय सुख के उल्टा है, जो अन्याय करेगा उसको ईश्वरीय सुख नहीं मिलेगा। न्याय करने वाला को सुख मिलेगा, अन्याय करने वाला को नहीं मिलेगा। ये ईश्वरीय सुख की विशेषता है। सांसारिक सुख जो भोगता है वो रोगी पड़ता है, और ईश्वरीय सुख को भोगेगा तो व्याधि उसका दूर होगा। रोग योग में बाधक है, और योग रोग का बाधक है। योगाभ्यास करेंगे तो रोग दूर होगा। बहुत कठिन व्याधि हो तो अलग बात है, सामान्य व्याधि योगाभ्यास के द्वारा ठीक करते। जो व्यक्ति भोग अभ्यास करेगा उसकी आयु क्षीण होगी, और जो योगाभ्यास करेगा उसकी आयु बढ़ेगी। मनुस्मृति में बताया, ऋषय दीर्घम आयु आपनुवन दीर्घ संध्यत्वात्। लंबी उम्र को प्राप्त कर लिया, क्योंकि देर तक वो बैठकर संध्या करते थे, इसलिए उनकी आयु बढ़ती। तो साधक उपासक लोग लंबी आयु तक जीते। महर्षि को जहर दे दिया, नहीं तो कितने दिन तक जीते। तो सांसारिक सुख में और ईश्वरीय सुख में ऐसे बहुत अंतर है। जो ईश्वरीय सुख को भोगेगा, मन इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण रहेगा, मन इंद्रिय का स्वामी बनेगा। और जो सांसारिक सुख को भोगेगा, मन इंद्रियों का गुलाम बनेगा, दास बनेगा, उनका नौकर बनेगा। जैसे इंद्रिय नचाएंगे वैसे नाचेगा। और जब ईश्वरीय सुख को भोगेगा, उसके बस में मन इंद्रिया सब रहेंगे, वो उनके बस में नहीं रहेगा, वो उनका स्वामी हो जाएगा। ईश्वरीय सुख को जो भोगता है वो निस्वार्थ भाव में जीवन जीता, परोपकार करता है। और सांसारिक सुख को जो भोगता है वो स्वार्थी होता है। तो स्वार्थी और निस्वार्थ दोनों बहुत अंतर है। ये परोपकारी होगा, वो स्वार्थपर होगा। जो व्यक्ति ईश्वरीय सुख को भोगेगा वो हमेशा सत्यवादी, सत्यवानी, सत्यकारी आप तो पुरुष बनेगा। सत्य बोलेगा, कोई प्रयोजन नहीं है उसको असत्य बोलने का। और जो संसारिक सुख को भोगेगा, जब जैसे आवश्यकता है वैसे वो असत्य का भाषण करेगा, असत्य भाषण में करेगा, असत्य मानेगा, असत्य आचरण करेगा। और जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वरीय सुख को प्राप्त करता है, वह संगठन की भावना को बढ़ाता है। कैसे सब में, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझेगा। और जो सांसारिक सुख को भोगता है
मैं भला मेरा भला, दुनिया भाड़ में जाए। दुनिया की कोई चिंता नहीं, मैं भला मेरा भला, इस भावना से युक्त होता है। तो सांसारिक सुख और ईश्वरीय सुख में बहुत अंतर है। तो जो व्यक्ति ईश्वरीय सुख को प्राप्त करते, ये तद विदु, जो इस ईश्वर के परमात्मा को विदु जानते हैं, तो इनमें समासते, ये नहीं कहना कि हम भी जानते हैं, क्योंकि पीछे मंत्र आया था वेदा में तम प्रसन्न, हम जानते हैं। जानते हैं मतलब ये समानी अवस्था में जो जानते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करते, ऐसे इस रूप में जो जानते हैं, वह समासते, शांत होकर आनंद में तृप्त हो जाते हैं। नहीं जानेंगे तो वेद मंत्र पढ़ने से भी कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो